दीपावली के 5 दिन उत्सव में कब कौन सा त्योहार कैसे मनाते हैं? दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार लोगों के बीच खुशी, भक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक भव्य अवसर है जो जीवंत उत्सवों, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों से भरा होता है। प्राचीन परंपराओं में निहित दीपावली का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली शब्द का अर्थ है रोशनी की एक पंक्ति और इसका पालन घर और आसपास के वातावरण को रोशन करने के इर्द गिर्द घूमता है ताकि खुशी और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सके। यह त्योहार भगवान राम के रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटने का भी सम्मान करता है, जिसमें तेल के दिए जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा दिवाली का संबंध धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश से भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से आने वाले साल के लिए समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिवाली का भारत भर में विविध धार्मिक महत्व है, जो विभिन्न परंपराओं और किंवदंतियों में गहराई से निहित है। एक प्रमुख संबंध हिंदू महाकाव्य रामायण से है, जो राक्षस राजा रावण को हराने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की अयोध्या वापसी का जश्न मनाता है। यह जीत दैनिक जीवन में धर्म, कर्तव्य का पालन करने के महत्व का प्रतीक है। एक अन्य परंपरा द्वापर युग के दौरान राक्षस राजा नरकासुर पर कृष्ण की विजय का वर्णन करती है, जिसके परिणामस्वरूप 16,000 बंदी लड़कियों को मुक्ति मिली। दिवाली से एक दिन पहले, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की इस जीत का जश्न मनाता है। कुछ समकालीन स्रोतों के अनुसार यह त्योहार धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, जिनका जन्म त्योहार की शुरुआत में मनाया जाता है। दिवाली की रात विष्णु के साथ उनके विवाह का प्रतीक है। लक्ष्मी के साथ साथ बाधाओं को दूर करने वाले गणेश की भी पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में यह त्योहार देवी काली से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जबकि ब्रज क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह कृष्ण द्वारा नरकासुर को हराने का जश्न मनाता है। व्यापारी अक्सर संगीत, साहित्य और धन प्रबंधन में आशीर्वाद के लिए सरस्वती और कुबेर से प्रार्थना करते हैं। गुजरात जैसे क्षेत्रों में दिवाली नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यद्यपि पौराणिक कथाएं क्षेत्र और हिंदू परंपराओं के अनुसार अलग अलग हैं, फिर भी उनमें धार्मिकता, आत्मजांच और अज्ञानता और अंधकार पर विजय पाने के साधन के रूप में ज्ञान की खोज जैसे सामान्य विषय हैं, जो बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय में विश्वास को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दिवाली के दौरान अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम राक्षस राजा रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। चूंकि यह अमावस्या एक चांदनी रात थी, इसलिए अयोध्या के लोगों ने शहर को रोशन करने और भगवान राम का स्वागत करने के लिए अनगिनत दिए, तेल के दीपक जलाए। इस भव्य उत्सव ने उनकी वापसी को चिन्हित किया, जिससे अयोध्या आनंद और खुशी से भर गई, और इस ऐतिहासिक घटना के सम्मान में दिए जलाने की परंपरा दिवाली उत्सव का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। धनतेरस। दीपावली त्योहार का पहला दिन धनतेरस, धन, समृद्धि और प्रचुरता की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस शुभ दिन पर लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वे सोना, चांदी या नए बर्तन जैसी कीमती धातुएं भी खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। धनत्रयोदशी, जिसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है,
5 दिवसीय दिवाली उत्सव का पहला दिन है। धनत्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी दूधिया सागर के मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी। इसलिए देवी लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर, जो धन के देवता हैं, की पूजा त्रयोदशी के शुभ दिन की जाती है। नरक चतुर्थी, रक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन यमराज के दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने से परिवार अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। महाकाली की पूजा इस रात की जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर किया जा सके। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी जी के साथ की जाती है और इसे श्री कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर लोग छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है ताकि परिवार अकाल मृत्यु से बचा रहे। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के माध्यम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज घर में नहीं आते हैं। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर में यम का दीपक जलाने के साथ साथ दिवाली की तरह ही दिए जलाने की भी परंपरा है, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है, जहां काली का अर्थ है अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्र माह के 14वें दिन मनाया जाता है। दीपावली, दिवाली का मुख्य दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस शुभ शाम को लोग पारंपरिक लक्ष्मी पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। देवी को सम्मान देने के लिए प्रार्थना, फूल, मिठाई और अगरबत्ती जलाते हैं। भक्त आने वाले वर्ष में प्रचुरता और वित्तीय सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उत्सव के हिस्से के रूप में घरों को दियों, तेल के दियों और रंगीन सजावटी रोशनी की पंक्तियों के साथ खूबसूरती से रोशन किया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। पूरा घर रोशन हो जाता है, जिससे एक गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला माहौल बनता है। इस दौरान परिवार एक साथ आते हैं, मिठाइयाँ, उपहार और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिससे एकता और खुशी की भावना बढ़ती है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उसकी पूजा करती हैं और संध्या समय अन्नादि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए गोबर के भगवान की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस गौलाबास बाधा उठाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में डाल देती हैं। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। दिवाली का चौथा दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे गोवर्धन पूजा के अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस पौराणिक घटना की याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र द्वारा की गई मूसलाधार बारिश के प्रकोप से वृंदावन के लोगों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस कृत्य के माध्यम से
भगवान कृष्ण ने प्रकृति और मानव जाति की रक्षा का प्रतीक बनाया और लोगों से प्रकृति की पूजा करने और उसके साथ सामंजस्य बिठाने का आग्रह किया। इस दिव्य हस्तक्षेप के सम्मान में भक्त अन्नकूट, जिसका अर्थ है भोजन का पहाड़, नामक अनुष्ठान में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। मिठाई, नमकीन और पारंपरिक व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्यार से पकाई जाती है और भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है, जो उनके आशीर्वाद और प्रकृति के उपहारों की प्रचुरता के लिए आभार का प्रतीक है। इन प्रसादों को एक पहाड़ी के समान व्यवस्थित किया जाता है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है, और बाद में परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भाई दूज। दिवाली के त्योहार का 5वां और अंतिम दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के बीच पवित्र बंधन का सम्मान करता है। यह त्योहार अपने सार में रक्षा बंधन के समान है, क्योंकि यह भाई बहनों के बीच साझा किए गए गहरे प्यार, देखभाल और सुरक्षा पर केंद्रित है। इस शुभ दिन पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर एक विशेष अनुष्ठान करती हैं, जिससे उनकी लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। बदले में भाई अपनी बहनों को नुकसान और विपत्ति से बचाने की कसम खाते हैं, जो जीवन भर साथ और देखभाल के वादे का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।